हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम बैक लक्स सीटेड और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटीपी का चैप्टर 7 के बारे में बात करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस। इस टॉपिक से सीटेड के एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 मार्क्स के सवाल आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो टॉपिक है ये काफ़ी आपको अपने भाषा में हद तक बनाया गया है, और मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सेशन को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि के बारे में कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ अपना एक कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक मंतव्य दिया है बुद्धि को लेकर। जैसे कि एक हमारे मनोविज्ञान है वैशलर। तो वैशलर महोदय जी का कहना है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने तथा तार्किक चिंतन करने एवं वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता होती है। ठीक है, मतलब बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण, उसके पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, एक कार्य छिपा होता है, और तार्किक चिंतन तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की एक सामूहिक योग्यता होती है। ठीक है, ये हमारा वैशलर महोदय का कहना था। अब एक मनोवैज्ञानिक और है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ के अनुसार कहना है कि बुद्धि जो है एक कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, और एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक महोदय जी का कहना है कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है मनोवैज्ञानिक के अनुसार, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में कभी कभी किसी किन्हीं के थॉट पूछ ले जाते हैं कि ये किनका कहा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि जो है बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, जैसे कि वन फैक्टर थ्योरी, जिसको एक कारक सिद्धांत कहा जाता है, द्वि कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, एक है हमारा बहुआयामी सिद्धांत। तो आज हम इस तीनों के बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत ही शॉर्टली, और जो टॉपिक का जो निचोड़ होता है वो मैंने यहाँ पे लाया हूँ। तो आप अगर अदर बुक में जितने भी सीटेड ये क्या कहते हैं बीएड और डीएलएड का अगर बुक पढ़ते हो, तो उसमें आपको बहुत लंबा और बहुत तरह के बुद्धि के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आप उतना पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समय लगेगा। ठीक है, तो आपको सारा का निचोड़ इस टॉपिक में है। ठीक है, जिससे कि आपको सीटेट के या फिर अनटेट के एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब हेल्प मिलेगा आपको। तो आप जो है इस चीज़ को याद कर लें। ठीक है, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। तो बात करते हैं सीटेट के जो सीटेट के दृष्टिकोण से देखें तो ये आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं एक कारक सिद्धांत के बारे में, वन फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन बीने ने किया था, और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने का श्रेय एक दो मनोवैज्ञानिक टर्मन और अस्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। ठीक है, अब है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत मीन्स टू फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक सामान्य बुद्धि, ठीक है, जिसको समान बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस, एक स्पेशल इंटेलिजेंस, इसको विशिष्ट बुद्धि कहा जाता है, एस फैक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब है मेरा बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर थ्योरी जो होता है, मतलब इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है, और उन्होंने कहा है कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों को मिलने से होती है।
ऐसा किसने कहा? तो थॉर्नडाइक ने कहा है बहुकारक सिद्धांत के बारे में। और अगला हमारा है बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इसका समर्थक कैली एवं थॉमसन ने किया है। ठीक है, तो कैली के अनुसार जो है बुद्धि का निर्माण गामक योग्यता, संख्यांक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संज्ञानात्मक योग्यता, स्थानिक संबंध, रुचि, शारीरिक योग्यता, अन्य योग्यताओं से मिलकर होता है। ठीक है, थॉमसन के अनुसार बुद्धि का निर्माण जो है तार्किक एवं वाचिक योग्यता, प्रशिक्षीकरण संबंधी योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति, आगमनात्मक, निगमनात्मक योग्यता आदि से होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ मनोवैज्ञानिक के नाम हैं और उनके थॉट्स दिए हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है बुद्धि के बारे में, और उन्होंने 3 फैक्टर दिए हैं जैसा कि मैंने बताया। फर्स्ट 1 फैक्टर, एक कारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और बहुआयामी सिद्धांत। हाँ, तो इस चीज़ को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बुद्धि का जो निर्माण है, जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया, ये काफ़ी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये हमारा चैनल है लक्स सीटेड। आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर भी करें, जो अन्य फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके और वो घर बैठे टीचर का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।